Hello guys, Assalamu alaikum and very welcome to my YouTube channel UZK Technology. So today we want to discuss about how to transfer your Draaz wallet amount to your bank account. So आज हम सीखेंगे कि आप अपनी Draaz wallet की अमाउंट को जो है वो कैसे अपनी बैंक अकाउंट या फिर जेस कैश इजी पैसा अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी दराज अकाउंट जो है वो ओपन कर देनी है। यहाँ पर आपने अकाउंट्स में आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दराज वॉलेट का जो है वो शो हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने दराज वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो दराज वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। पेमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सो यहाँ पर जो डिजिटल वॉलेट है, यहाँ पर अगर आपके इजी पैसा या फिर जेस कैश अकाउंट ऑलरेडी इस दराज से कनेक्ट है तो यहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। और अगर आपका अकाउंट जो यहाँ पर लिंक्ड नहीं है तो आप कैसे लिंक कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सो आपने अगर जेएस के अकाउंट लिंक कर देना या फिर इजी पैसा लिंक करना या फिर अपनी बैंक अकाउंट लिंक कर देने तो आपने ये तरीका फॉलो कर देना। यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर आपने ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली जो आपका बैंक है आपने वही सेलेक्ट कर देना, HBL, और इसके बाद जो है अलाइटेड बैंक है जो भी है ना, और यहाँ पर इजी पैसा का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, ये आप देखिए जेएस कैश का अकाउंट है और यहाँ पर नीचे अगर आप जाए तो इजी पैसा, ये देखिए इजी पैसा का भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सारे बैंक जो है वो है। तो मैं यहाँ पर UBL सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपने अकाउंट होल्डर की नेम डालनी है और मेक श्योर कि जो आपके चेक बुक पर जो नेम ऐड होना आपने वही यहाँ पर ऐड कर देना है। स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी पेमेंट जो है वो सेंड नहीं होगी। सो आपने इस टाइम अपनी चेक बुक जो है वो अपने सामने रख देनी और उससे आपका जो भी स्पेलिंग हो आपने यहाँ पर अपनी नेम डाल देनी और उसके बाद जो चेक बुक पर जो IBN नंबर होता है ना, सो वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। फिर आपने कंफर्म पर जाके क्लिक कर देना। कंफर्म पर जाके क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है वो आपका अकाउंट आ जाएगा। सो यहाँ पर आपने अपनी अकाउंट जो है वो पहली एक दफ़ा ऐड करनी है। इसके बाद आपने जाना है यहाँ पर जो है ये रिफंड का जो ऑप्शन है ना, ये रिफंड बेसिकली एक बात मैं आपको और भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो रिवार्ड का भी दराज देता है ना, वो आपको डिलीवरी चार्जेस जो है वो कभी ना कभी रिवार्ड में आ जाते हैं। सो वो जो है वो रिफंड नहीं हो सकती। रिफंड वही अमाउंट हो सकती है जो आपकी पार्सल है, जो आपने पार्सल रिटर्न किया है और उसका अमाउंट जो है वो आपको रिफंड हुआ है तो आप सिर्फ वही अमाउंट जो है वो रिफंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है मेरे पास अभी रिफंड में जो है वो नहीं है। ये आप नीचे अगर हिस्ट्री देख ले तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको विड्रा किया है। ठीक है, सो सिंपल सी आपने यहाँ पर जो है वो रिफंड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो भी वो अकाउंट हो ना यहाँ पर आपने ऐड किया है, जैसे कि मेरा इजी पैसा अकाउंट है तो आपने वही सेलेक्ट कर देने और फिर आपने जाके ओके पर क्लिक कर देना। सो इसी तरह का आप जो नीचे मेरा हिस्ट्री देख रहे हैं वो यहाँ पर विड्रा का जो है वो सक्सेसफुल आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक यही बात है कि ये वर्किंग डेज तकरीबन 72 हावर्स लेता है। ठीक है, सो आपने परेशान नहीं होना कि मैंने अभी विड्रा किया लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में अभी नहीं आए। सो ये तकरीबन 72 हावर लेता है। कभी कभार जो है वो डायरेक्टली भी सेंड हो सकता है, कभी कभार 1 घंटा भी लेता है, कभी कभार 2 घंटे भी लगते हैं, लेकिन आपने जो है वो तकरीबन अगर 72 हावर्स से ज़्यादा हो गए तब आपने जाके दराज की हेल्पलाइन से बात कर दें कि मेरा पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। लेकिन तकरीबन 72 हावर इट्स मीन कि 3 दिन में आपने वेट कर दें, वर्किंग 3 डेज़, ओके, संडे के अलावा, और 3 डेज़ आपने वेट कर देना। अगर आपके पास फिर भी 3 दिन के बाद भी रिटर्न नहीं आया पैसे बैंक अकाउंट में तब आपने जाके हेल्पलाइन से बात कर देनी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।